अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात हो जाए इद्दत केस की जो एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका की अदालत में चल रहा है। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ होने वाली समाअत के दौरान जज साहब ने जो रिमार्क्स दिए थे उसके बाद लोगों ने इस उम्मीद का इज़हार किया था कि ग़ालिबन इमरान खान और उनकी अहलिया जो है उनकी रिहाई ईद से पहले मुमकिन हो सकती है। और गुज़िश्ता रोज़ की समाअत पे क्योंकि जज साहब ने कहा था कि 101% वो सज़ा की मअतली को सज़ा की जो मअतली की दरख्वास्तें हैं वो ईद से पहले उनका फ़ैसला कर देंगे। लेकिन आज पता नहीं उनको अचानक क्या हुआ कि आज की समाअत में वो जज अफजल मजूका साहब ने अपने कल के रिमार्क्स वो बिल्कुल ही फरामोश कर दिए। उन्होंने आज केस की समाअत की और अदालत में वो खाबर मानिका भी पेश नहीं हुए, उनके वकील भी पेश नहीं हुए। फिर जज साहब ने कहा है कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए मानिका और उनके वकील को नोटिस कर रहा हूँ। ये बड़े अजीब रिमार्क्स थे उनके कि कल वो कुछ कह रहे थे, आज वो कुछ और कह रहे हैं। और आज उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो 10 दिन में इमरान और बुशरा बीबी की इद्दत केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों पे फ़ैसला कर दूंगा। कल आप फरमा रहे थे कि ईद के पहले, ईद से कबल फ़ैसला कर दूंगा, आज अब 10 दिन के लिए, और वो भी मशरूत। अजीब सी बात कर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने 21 जून को मानिका को वकील पेश ना हुए तो उन्होंने कहा कि वो ना भी हुए तो दस्तयाब रिकॉर्ड पर फ़ैसला कर दिया जाएगा। पता नहीं मामला 21 जून तक लटक गया है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब की, जो पिछले चंद दिनों के दौरान ही एक दलेर और निडर जज की सूरत में सामने आए और वो देखते ही देखते अवाम के दिलों में घर करते जा रहे हैं। और चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब के फ़ैसलों की जो उनके बाद उनके ख़यालात ने जो हर किसी को चौंका के रख दी है, क्योंकि रावलपिंडी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तकरीर करते हुए आज उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। उन्होंने एक बार फिर इस संगीन मसले की जानिब अवाम की तवज्जो मबजूल करवाई है, मुक़्तदर हलकों की तवज्जो मबजूल करवाई है। वही मसला जो इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 मसला बना हुआ है। मलिक शहजाद साहब कहते हैं कि जी मुल्क में एक अहम मसला अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत का है, और इस मदाखलत का आगाज़ मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से शुरू हुआ जो आज तक जारी है। जजेस को खतूत आते हैं, धमकियाँ दी जाती हैं। खुशी है कि अदलिया बग़ैर खौफ और लालच के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। फिर उन्होंने ये कहा है कि अदलिया में मुदाखलत करने में मुख्तलिफ़ इदारे मुलव्वस हैं। 2 टोक लफ्ज़ों में कहा है। अदलिया ने दिलेरी से हर किसी की मुदाखलत का मुकाबला करना है, और यकीन है कि अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का बहुत जल्द ख़ात्मा हो जाएगा। आगे सुनिए चीफ जस्टिस साहब क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन पहले एक जज की शिकायत मेरे पास आई। उन्होंने सारे वाक़यात बयान किए जो उन पर गुज़रे। जज ने शिकायत के आखिर में कहा कि वो इन वाक़यात से खौफज़दा नहीं है, यानी जजेस जो हैं वो अब ताकत पकड़ते जा रहे हैं खौफ और धमकियों के मुकाबले पे। और मलिक शहजाद साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाने के लिए हमें सबको जुर्रत और दिलेरी के साथ फ़ैसले करने होंगे और हर तरह की कुर्बानी देनी पड़ेगी, घबराना नहीं है। वो खान साहब वाले लफ्ज़ बोले, घबराना नहीं है। तो मलिक शहजाद साहब की इन बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अदलिया को किन मुश्किलात का सामना है और इन मुश्किलात के मुकाबले पे हमारे जजेस क्या सोच रखते हैं। और जज साहब ने जिस तरह लगी लिपटी रखे बग़ैर बात की है, मेरे ख़्याल में किसी तबसरे और तज्ज़िये की ज़रूरत नहीं रहती उसके बाद। हाँ, अलबत्ता एक बात ज़हन में ज़रूर रखनी चाहिए कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब बड़ा सीना चौड़ा करके कहते थे कि उनके दौर में तो अदलिया और जजेस पर कोई दबाव नहीं है। तो हुज़ूरे वाला, अगर आपके दौर में दबाव नहीं है तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जिस दबाव का जिक्र कर रहे हैं, पेशावर हाई कोर्ट वाले जिस दबाव का जिक्र कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले जिस दबाव का जिक्र कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट के सरबराह जो हैं मलिक शहजाद साहब, उन्होंने आज जिस 2 टोक और दबंग अंदाज में दबाव का जिक्र किया है, वो फिर किस मखलूक के दबाव का जिक्र कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। अच्छा जी, आखिर में हम कुछ बात कर लेते हैं वफाकी बजट पे, जिसके बारे में ज़ाहिर है कि जिसके नतीजे में हर चीज़ को, उसकी कीमत को आग लग गई है। अभी बजट मंजूर भी नहीं हुआ,
तो इस बजट ने जहाँ पे हर तबके को पीस के रख दिया है, वहाँ एक ऐसा तबका भी है जिसकी पांचों घी में है। मुझे आज तक ये बात नहीं समझ आई कि जो भी बजट अनाउंस होता है, बजट बाद में अनाउंस होता है, सरकारी मुलाजमीन ये बहुत ही लाडले बैठे हैं। यानी समझ नहीं आता कि मतलब बजट की तैयारी से पहले इनकी तनख्वाहों में बाकायदा इन्फ्लेशन रेट से भी ज़्यादा इनकी तनख्वाहों में इजाफा क्यों कर दिया जाता है, किस बुनियाद पे कर दिया जाता है। कल ये बात जो है वो 2-3 मरतबा जो है वो मुख्तलिफ अखबार नवीसों ने हमारे वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब से भी पूछी है, तो वो आइमाए शाइन करते रहे। मतलब बजट में 8,000 अरब रुपए से ज़्यादा का खसारा है, लेकिन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 25% बढ़ा दी गई हैं। अब पता नहीं, एक रवायत है कि मुल्क में चाहे कहत हो, सैलाब हो, आफत हो, इकॉनमी क्रिपल कर जाए, मतलब बैंकरप्ट हो जाए खुदा न खास्ता मुल्क जो है, लेकिन सरकारी मुलाजमीन ऐसे लाडले हैं कि इनकी तनख्वाहों में ज़रूर इजाफा किया जाता है और किसी तरफ नहीं देखा जाता। मगर अगर इन मुलाजमीन की अक्सरियत, तो वैसे अल्लाह माफ़ करे, आप सब जानते हैं कि उनकी ज़राए आमदन क्या क्या है और वो कितना काम करते हैं, आवाम की कितनी खिदमत करते हैं। वो तो तनख्वाह से पहले ही, उनकी अक्सरियत, सारे ऐसे नहीं है, वो तनख्वाह से पहले ही तनख्वाह वसूल कर लेते हैं। और काम कितना करते हैं, अगर वो काम कर रहे होते तो हमारे मुल्क की ये हालत ना होती, सीधी बात है। मतलब यूँ लगता है कि हुकूमत ने 26 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 40 लाख जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी ज़िम्मेदारी उठाई हुई है कि ये लोग खुश रहें। ये लोग, शायद हुकूमत की ये मर्ज़ी होती है कि इन लोगों को खुश रखा जाए तो हमारी हुकूमत महफूज रहेगी। लेकिन चले हजूर वाला, अगर आप इनकी हुकूमत को खुश ही रखना चाहते हैं तो फिर इनसे ये भी दरख्वास्त करें, क्योंकि आप डंडा तो नहीं चला सकते, आप दरख्वास्त ही कर सकते हैं जितने वो आपके लाडले हैं कि काम भी करके बखा दो। वो एक बंदा किसी इसी तरह सरकारी दफ्तर में जाता है और उसके इंचार्ज से पूछता है कि आपके यहाँ कितने लोग काम करते हैं, कहता है सिर्फ 3। कहता है क्या मतलब, मैं पूछ रहा हूँ कि ये तो इतने नज़र आ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि काम कितने लोग करते हैं आपके यहाँ। कहता वही तो बता रहा हूँ कि काम 3 लोग ही करते हैं। अच्छा जी, तो नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आपकी खिदमत में आज की आखिरी बात रखना चाह रहा हूँ। अज़ीज़ इधर देख के हमने तेरी खातिर, अज़ीज़ इधर देख के हमने तेरी खातिर, वो दिन भी गुजारे जो गुजरने के नहीं थे, वो दिन भी गुजारे जो गुजरने के नहीं थे। ए गर्दशे अय्याम हमें रंज बहुत है, ए गर्दशे अय्याम हमें रंज बहुत है, कुछ ख्वाब थे ऐसे कि बिखरने के नहीं थे। वाह।